उत्तर प्रदेश का सनफरा मॉडल, जहां सरकारी स्कूल के बच्चे रच रहे स्वर्ण इतिहास। प्रेरणा की गूंज जब हरदोई के सरकारी स्कूल के नन्हे कदम बने वैश्विक पहचान। भारत, यूएसए, दुबई, नेपाल सहित तमाम देशों में चर्चाएं हो रही। कहते हैं आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसी जिद और जुनून की कहानी सामने आई है। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर लिए जानते हैं कैसे सीमित संसाधनों के बीच पलने वाले परिषदीय स्कूलों के नौनिहालों ने अपनी मेहनत के दम पर देश ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार विदेशों तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया है। प्रस्तुत है हमारे विशेष रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय सनफरा, हरदोई की पीटी बटालियन का अनुशासन और कला आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही जा रही है। शिक्षक रमेश कुमार के जादुई मार्गदर्शन और विजन ने ग्रामीण बच्चों को एक नई दिशा दी है। मंडल से लेकर राज्य स्तर तक अनगिनत ट्रॉफियों और पदकों पर कब्जा जमाया हुआ है। सरकारी शिक्षा प्रणाली की रूढ़िवादी सोच को तोड़ती एक जीवंत और प्रेरणादायक मिसाल। हरदोई के प्राथमिक विद्यालय सनफरा के प्रांगण में कदम रखते हैं तो किसी आम सरकारी स्कूल जैसी खामोशियां व्यवस्था नहीं बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा आपका स्वागत करती है। यहाँ गूंजती है अनुशासन की छाप, कदमों की एकरूपता और बच्चों के चेहरे पर चमकता हुआ आत्मविश्वास जो किसी पेशेवर मिलिट्री बैंड या सेलिब्रेट अकादमी की याद दिलाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि इसके पीछे है एक शिक्षक की वर्षों की तपस्या। शिक्षक श्री रमेश कुमार जी ने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा बल्कि उनके भीतर छिपे हुनर को तराशकर एक ऐसी पीटी बटालियन तैयार की जिसकी गूंज आज सरहदों से पार विदेशों तक सुनाई दे रही है। अध्यापक रमेश कुमार के अथक प्रयासों से बच्चों के अटूट समर्पण ने सफलता के नए प्रतिमान गढ़े हुए हैं। बटालियन जिला स्तर पर 2018 से लगातार विजेता बनी हुई है। इतना ही नहीं, 3 बार राज्य स्तर पर सर्वोच्च स्थान और 5 बार मंडल पर शानदार जीत इन बच्चों के द्वारा दर्ज की गई है। इन बच्चों के मूव्स, उनकी टाइमिंग और फौलादी हौसले को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। संसाधन भले ही सीमित हो लेकिन जब तक हौसले बुलंद हो तो हर बाधा छोटी पड़ जाती है। 15 अगस्त के खास मौके पर प्राथमिक विद्यालय सनफरा की आज आवाज़ बटालियन हमें यहाँ सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति केवल नारों में नहीं बल्कि अपने काम के प्रति ईमानदारी और उत्कृष्टता में बसती है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश की शिक्षा जगत के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। या इस बात का प्रमाण है, यदि सही मार्गदर्शन, स्नेह और अनुशासन मिल जाए तो सरकारी स्कूलों के बच्चे भी बेसिक फलक पर भारत का तिरंगा शान से लहरा सकते हैं। एसके के न्यूज़ के लिए जनपद हरदोई से हमारे संवाददाता अंबुज मिश्रा की खास रिपोर्ट। भैया, क्या नाम है आपका? किस विद्यालय में पढ़ाई करते हो? रामजीत। कौन सा विद्यालय आपका? प्राथमिक विद्यालय सनफरा। ये बताओ कि आप जो पीटी की ट्रेनिंग जो गुरुजी कराते हैं, पीटी की वजह से क्या कहना चाहोगे पीटी को लेकर आप? हमारी पीटी पूरे प्रदेश, पूरे देश और विदेशों में फैली हुई है। पीटी की वजह से हमारा विद्यालय बहुत अच्छा हो गया है। पीटी की वजह से हमारा विद्यालय पूरे देश में छाया हुआ है। और पीटी के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम नमन है, हम प्राथमिक विद्यालय सनफरा में पढ़ते हैं। पीटी के माध्यम से हम बहुत देश और प्रदेश में वायरल है। और पीटी करने से शरीर स्वस्थ रहता है। और मेरे गुरुजी बहुत अच्छे पीटी करते हैं। हम देश और विदेश में जाते हैं। यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी होती है, यहाँ पढ़ने में मन लगता है। और गुरुजी कैसे पढ़ाई कराते हैं? गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ाई कराते हैं। ये कौन सी क्लास है आपकी? एक कक्षा 5। जी, मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय सनफरा है। सनफरा में मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत। ये जो पीटी बटालियन देख रहे हो, इसमें कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं और सारे बच्चे निपुण हैं। हमारे विद्यालय में 3 टीचर हैं, सहायक अध्यापक रसूल अहमद जी, इंचार्ज सहायक अध्यापक रसूल अहमद जी और जावेद जी हैं और मैं स्वयं। जो टीम को प्रशिक्षित करने का कार्य है वो हम करते हैं, साथ में सहयोग हमारे टीचर लोग भी करते हैं। ये जो बटालियन है ये प्रदेश में 2 बार चैंपियन रह चुकी है और मंडल में लगातार 4 बार चैंपियन और जिले स्तर पर तो लगातार 7 बार चैंपियन है। अभी तक कोई हरा नहीं पाया। वीडियो वायरल होते हैं, क्या कभी फोन आते हैं हमारे यहाँ आइए आप प्रोग्राम कर दिया?
जी यार, वीडियो इतना वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा। यहाँ से क्योंकि अपने भारत से ही नहीं, भारत के कोने कोने से प्रदेशों को फोन तो आ ही रहे हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास कल फोन आया था, मेलबोर्न से, और अमेरिका से भी कॉल आई, कुवैत, दुबई, अरे कनाडा, बहुत प्रदेशों से कॉल आ रही है। सर क्या ये आप हमारे बच्चों को ला सकते हो यहाँ, उसका खर्चा भी वहन करेंगे, लेकिन ये है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, यहाँ से अनुमति लेनी पड़ेगी विभाग से, तब जाकर के कहीं वहां पहुंचेंगे, लेकिन इसके लिए समय होना चाहिए और समय हमारे पास नहीं है। बच्चे को कहाँ ले जाते हैं अपने? बच्चों को जैसे कोई कार्यक्रम में मेन होता है, यदि कोई विधायक या मंत्री अपने जिले में आता है तो हमारी टीम को अवश्य बुलाया जाता है। जैसे कोई अधिकारी आया बाहर से, प्रदेश स्तर का कोई अधिकारी है, तो हमारी टीम को बुलाया जाता है, वहां प्रदर्शन करती है। अभी राजभवन में हमारी बटालियन प्रदर्शन करके आई है राज्यपाल महोदया के सामने, उन्होंने स्पेशल निमंत्रण भेजा था इनके लिए और इनको राजभवन में प्रदर्शन के लिए बुलाया था। तो राजभवन में वहां प्रदर्शन करके की है, वहां भी राज्यपाल महोदया ने इनको सम्मानित किया।